सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी अपनी। बचपन में मेरा ध्यान पढ़ाई में इतना नहीं था और खेल कूद इन सब चीज़ों में लगे रहते थे। वहाँ जाके मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत लोग एकदम इतनी भीड़ देख के मैं खुद परेशान हो गया। तो मेरे को ये था कि हाँ, मुझे बनना है तो सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही बनना है। मैं आपको बस अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज थोड़ी बताना चाहता हूँ। मैं भी वही सेम गलती करता था जो ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं कि मॉक टेस्ट दिए और फिर नेक्स्ट पे चले गए कि स्कोर अगले में और बढ़ जाएगा। मैं अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करता था, वो कैब की बोलते-बोलते सब चीज़ सब अच्छे से चल रही थी। फिर क्या हुआ कि 2 वीक पहले जैसे एग्ज़ाम था उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि मलिक है। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हूँ। मेरा सिलेक्शन 2019 सीपीओ के थ्रू हुआ था जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 36 आया था। मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गाँव में हुआ था जिसका नाम चिचराना है जो रोहतक के पास है। मैंने अपना बचपन वहीं गुज़ारा, वहीं पे ही वहीं के स्कूल में एक सरकारी स्कूल में मैंने पढ़ाई करी अपनी। बचपन में मेरा ध्यान पढ़ाई में इतना नहीं था और खेल-कूद इन सब चीज़ों में लगे रहते थे। जैसे-जैसे फिर बड़ा हुआ फिर अप टू 9th क्लास मेरा बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं। फिर ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़ हम लोगों को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ गया। तो दिल्ली में आने के बाद असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि मैं बहुत वीक स्टूडेंट था प्लस हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई करी थी। तो यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ के बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं और मेरे मेरे वही थे कि जैसे हमारे हरियाणा में होता था कि जैसे आप क्लासरूम में भी एंटर कर रहे हो तो मे आई कम इन बोलना होता था, तो वहाँ के गेस्चर्स अलग थे। यहाँ तो बच्चे सब हँसते थे मेरे ऊपर कि कहाँ से आ गया ये गाँव का बच्चा एकदम से। हरियाणवी लैंग्वेज में मैं बात करता था, यहाँ सब इंग्लिश में और हिंदी में बात करते थे। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस करी। फिर आगे ग्रेजुएशन में गए, ग्रेजुएशन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि सब बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा ये फ़ेज़ स्टार्ट हुआ कि पापा भी मेरे को टाइम दे पाते थे, तो वो डेली अपनी स्टोरी सुनाते थे कि मेरे साथ ऐसे हुआ, आज मैंने उसकी हेल्प करी, आज मैंने ऐसे लाइफ़ में किसी बच्चे के साथ क्या हो रहा है और कौन क्या-क्या अचीव कर रहा है। तो वो जितने लोगों की हेल्प करते थे, मुझे बताते थे, तो उन चीज़ों से मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि हाँ, मैंने भी लाइफ़ में कुछ करना है। मेरे को भी यूनिफ़ॉर्म से और ज़्यादा प्यार होने लग गया कि हाँ, आप ये एक प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसमें आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। जब मैं कॉलेज के अंदर था अपना, तब मैंने एनसीसी भी जॉइन कर रखी थी ताकि क्योंकि मुझे हमेशा से था कि एक ऐसी फ़ील्ड करनी है जो या तो डिफेंस में हो या फिर पुलिस के अंदर हो। तो दोनों चीज़ों में ये था कि आप अपनी कंट्री को, अपने नेशन को सर्व कर सकते हो। तो एनसीसी में भी मैंने बहुत अच्छा किया, सी सर्टिफ़िकेट में ए ग्रेड लिया, उसके बाद मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए थे। तो मेरे को हमेशा से प्रॉब्लम जो फ़ेस करी है मैंने इंग्लिश के अंदर ही फ़ेस की है कि मुझे थोड़ा कम्युनिकेशन गैप बन जाता था हमेशा। एक हरियाणवी एक्सेंट टच होती थी कि अड़े, कड़े, तड़े ये चीज़ें आ ही जाती हैं हरियाणा वालों के, वो आप समझ सकते हो। तो उन सब चीज़ों से डील करना पड़ा कि लोगों को लगता था कि जैसे इंसान बात करना स्टार्ट करता है तो वो सामने वाले को पता चल जाता था कि यार ये हरियाणा का ही है और हरियाणा का जाट है ये। उन सब चीज़ों से थोड़ा-सा डील करना पड़ा मुझे काफ़ी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मैं भी पुलिस ऑफ़िसर की जॉब लेनी है मुझे। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं मुखर्जी नगर शिफ्ट होऊँगा क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो कोचिंग के लिए मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। वहाँ जाके मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत लोग एकदम इतनी भीड़ देख के मैं खुद परेशान हो गया था। आप सब भी हुए होंगे, आप सबने भी ये चीज़ फ़ेस करी होगी कि आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो वहाँ पे घुसने के लिए ही एक अलग लेवल का कॉम्पिटिशन होता है कि आपको फर्स्ट बेंच पे बैठना है, तो भी आपको आधा-आधा घंटा पहले जाना पड़ेगा। एंड इतनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि एकदम से हर कोई डर जाता है फर्स्ट टाइम जब जाता है तो। नॉर्मली कोई भी इंसान जिसको आगे की तैयारी करनी है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को देख के ही डर जाता है। प्रिपरेशन तो बाद में स्टार्ट होती है। फिर मैंने अपना डेली रूटीन सेट किया, कि एक अलग से डायरी बनाई कि भई इंग्लिश के लिए मुझे कैसे-कैसे करना है, मैथ्स के लिए क्या-क्या करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना डेली कि एक दिन मैं पहले प्लान कर लेता था अपना नेक्स्ट डे कि रात को अगर मैं सोऊँगा तो अगला दिन मैं प्लान करके ही सोऊँगा। तो मैं अपने इंग्लिश के लिए मैंने अपनी एक अलग डायरी बनाई, उसमें मैं वोकैब लिखता था जो हर किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के अंदर और मैथ्स तो कुछ लोगों की होती भी है बट सबसे डिफ़िकल्ट स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए अराउंड 62.5% की वेटेज है इसमें इंग्लिश की। क्योंकि 50 मार्क्स की प्री के अंदर प्लस 200 मार्क्स की आपको मेंस का एग्ज़ाम होता है।
तो आउट ऑफ 400 250 मार्क्स तो इंग्लिश के ही होते हैं इसके अंदर। तो वो प्रॉब्लम जब मैंने पहली बार मॉक टेस्ट दिया तो मेरे 50 में से 10 मार्क्स आए थे। तो मैं बहुत थोड़ा डिप्रेस था कि हाँ, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। प्लस मेरे साथ ये डिफ़िकल्टी थी कि मैं थोड़ा ओवरवेट ज़्यादा था उस टाइम पे और इतना मैं वर्कआउट वगैरह नहीं करता था। तो मैंने जब अपना टाइमिंग ली तो मेरे को लग रहा था कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा ये चीज़। बट स्टिल मेरे फ़ादर ने मुझे मोटिवेट करा, प्लस मेरे को ये था कि हाँ, मुझे बनना है तो सिर्फ़ पुलिस ऑफ़िसर ही बनना है। तो मैंने अपना स्टार्ट किया अपनी जर्नी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए मैंने बहुत एफ़र्ट्स किए, बहुत मेहनत करी, मेरा बहुत अच्छा स्कोर भी था। एंड उस चीज़ के टाइम पे फिर ये हुआ कि प्री में बहुत अच्छा स्कोर आ गया एंड मेरे को 100% ये था कि मेरे को दिल्ली पुलिस मिल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी डेली फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। डेली मैं जाता था अपना मॉर्निंग में 4 ओ क्लॉक उठ के। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता था मेरी बहुत अच्छी टाइमिंग हो गई। सब अच्छे से चल रही थी। फिर क्या हुआ कि 2 वीक पहले जैसे एग्ज़ाम था उससे पहले स्टेयर से मेरा पैर स्लिप हो गया और स्वेलिंग हो गई बहुत ज़्यादा। तो इवन मैं चल भी नहीं पाता था, बट स्टिल मेरे को ये था कि एक इंसान होता है कि नहीं, आपका ड्रीम है, आपके सामने है, आप जैसे रनिंग कर रहे होते हो, आपको आपका ड्रीम दिख रहा होता है। जब आप लास्ट कुछ मोमेंट्स पे होते हो कि अब रेस कंप्लीट होने वाली है, तो आपको दिख रहा होता है कि वो यूनिफ़ॉर्म, वो कैप, वो सब कुछ कि हाँ, आपको अगर ये टाइम पे कंप्लीट हो गया तो वो अपना मेरे पास होगा, मेरा ड्रीम मैं अचीव कर लूँगा। सेम चीज़ें मेरे साथ होती थी, बट जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैं एक दिन मैंने अपनी सब चीज़ें ट्राई करी कि स्वेलिंग हो, पट्टी-वट्टी करी, सब कुछ करा। मेरे फ़ादर बोलते थे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अपना नेक्स्ट टाइम कर लेना। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं अपना ट्राई करूँगा। फिर भी मैं जाता था, तो पेन में भी मैंने रनिंग करी है। मेरे को आज तक याद है कि मेरे को इतना स्वेलिंग होती थी, मेरे पापा मना करते थे कि जॉब इतनी ज़रूरी नहीं है, कि नेक्स्ट टाइम हो जाएगी वो, कोई बात नहीं है। हर पेरेंट्स को ये होता है कि अपने बच्चे को परेशान होते हुए नहीं देख सकते वो। तो फिर भी मैंने वो लास्ट अटेम्प्ट मतलब इतना ट्राई करा मैंने कि मैं कर लूँ। मैं इवन वहाँ पे भी गया, बट उस दिन भी इतना मेरा पेन था कि मैंने रेस कंप्लीट कर ली। बट हाई जंप के लिए क्या होता है कि आपको जंप करना होता है। जब वो पैर में इतनी स्वेलिंग थी, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ट्राई करा और फिर इतना मेरे को रोना टाइप आ रहा था कि मैं कहा मुझे करना ही करना है। बट उस पैर की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई मेरे से। थर्ड मैं तीनों ट्राई करे, इतना पैर की पेन और बढ़ गया मेरा। बट फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं घर पे आया, फिर मैंने बहुत इतना परेशान था मैं, 1-2 वीक मेरा ऐसे निकल गया कि कोई बात नहीं, बट फिर मैंने खुद को मोटिवेट करा कि एटलीस्ट मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। सिर्फ़ ये किस्मत को कह लो कि आपने तो अपना बेस्ट दिया, बट फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। तो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या आया, मैंने प्री दिया बहुत अच्छे तरीके से, फिर मैं बहुत प्रिकॉशन लेता था कि भई फिज़िकल में मेरे साथ दोबारा वैसा कुछ ना हो जाए। फिर मैंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद फिर ये हुआ कि मेरा प्री के बाद मेरा जो अपना फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, वो भी मैंने क्वालीफ़ाई कर लिया। फिर इंग्लिश का एग्ज़ाम आया। इंग्लिश में मैंने फिर अपनी वही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी कि डेली सुबह मैं अपनी उठ के जो-जो मैंने रूटीन अपना बनाया होता है कि मुझे इतने 100 वो 1 वर्ड करने हैं, 100 अपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद सिनोनियम, एंटोनियम, हर चीज़ को फ़ॉलो करता था। उसके बाद मेरा जैसे-जैसे स्कोर 120 से करते-करते पुश करते-करते 190 तक पहुँच गया मेरा एग्ज़ाम का स्कोर इंग्लिश का। उसकी वजह से फिर मेरे को ना मेडिकल में इश्यू आया, क्योंकि मैं अपना इतना वर्कआउट कर चुका था कि फिज़िकली फिट हो चुका था मैं। फिर मेरे को धीरे-धीरे करके और ऑल इंडिया रैंक मेरी 36 आई और वो उस दिन मुझे आज तक याद है वो वाला दिन कि भई जब मेरा रिज़ल्ट आया था 31 जैन को, तो मैं इतना खुश था कि आप सोच भी नहीं सकते कि हर किसी का ये दिन आता है। अगर आप एफ़र्ट करोगे, आप मेहनत करोगे अपनी लाइफ़ में और अपने ड्रीम को लेके बहुत सीरियस हो, तो आपको एक ना एक दिन वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। जो लोग भी अभी इस टाइम पे किसी का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सबके लाइफ में ये फ़ेज़ आता है। आप डिमोटिवेटेड भी होते हो, लोग आपको बोलते हैं कि नहीं कर पा रहे, जो लोग घर से बाहर आ रखे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं कह सकता, बट जो रिलेटिव्स हैं स्पेशली वो लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, वापस बुला लो बच्चे को। अपने मुखर्जी नगर क्या दिल्ली में इतने लोग बाहर से आए हुए हैं, इतने बच्चे अपने सपने लेके आते हैं और उनमें से बहुत लोग जो डट के खड़े रहते हैं कि भई मैं कर लूँगा, वो लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं या जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हीं को ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर अगर आप अपने ड्रीम को लेके बहुत सीरियस हो और मेहनत करना च कि ये कि मुझे मेहनत करनी ही करनी है और मुझे ये ड्रीम जॉब लेके जाना है और अपने पेरेंट्स की आँखों में वो खुशी देखनी है, तो आप लगे रहो और अपना एक बस रूटीन बना लो
उसके अलावा मैं आपको बस अपनी कुछ स्ट्रैटेजी थोड़ी बताना चाहता हूँ कि मैंने इनफैक्ट इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या इनफैक्ट मैंने क्या-क्या किया कि लोग रात को सोने से पहले गाने सुनते हैं, कोई यूट्यूब पे देखता है, तो इनफैक्ट मैं अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करता था वोकैब की बोलते-बोलते कि ताकि सोते टाइम लाइट ऑफ हो जाती है, पीजी में रहा हूँ मैं, तो सब लोगों का होता है कि भाई इतने बजे पीजी की लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, तो उस टाइम पे आप पढ़ नहीं सकते। बट आप हेडफ़ोन लगा के उन वोकैब को सुन सकते हो। तो उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था ये सब कि आपको कि कहीं से ऑडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे जो मैं डेली अपना दिन में पढ़ता था उसी को रिकॉर्ड करता था। तो जब मैं वॉक करके आता था, डेली रनिंग करने जाता था, तो जाते टाइम प्लस आते टाइम मैं अपने हेडफ़ोन्स में गानों की जगह मैं वही सुनता था। तो उन चीज़ों से ये हो गया कि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी डेवलप हो जाती है उस चीज़ को लेके कि आप सोते टाइम उसको सुनोगे, सुबह उठने के बाद आप एक बार रिवीजन कर लोगे उस चीज़ का। तो वो कैब इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो सबसे वीक पॉइंट था मेरा कि इंग्लिश में मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो कैब का मुझे बेसिक कुछ भी नहीं आता था। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे कि हाँ भाई, आप जैसे-जैसे इस फ़ील्ड में आते हो, एक कोचिंग की तरफ बढ़ते हो, तो आपको ये लगता है कि इंग्लिश के ऐसे-ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे कि जो आपने कभी नहीं सुने लाइफ़ में। तो वो लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी एक अलग से डायरी बनाओ, उसमें डेली जो आपको नए-नए वर्ड्स मिल रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर या मॉक टेस्ट के अंदर, उनको नोट डाउन करो। ये नहीं है कि आपने कुछ गलत हो गया, आपने मॉक टेस्ट दिया कि इसको छोड़ दो, साइड हो गया कि मेरे गलत थे। बट उनको नोट डाउन करो, अपनी मिस्टेक्स को एक अलग से लिखो, एक इंग्लिश की अलग से, मैथ्स की अलग से, प्लस आपके जो चारों सेक्शन हैं, उन चारों सेक्शन का अलग डायरी बना लो। कि जहाँ-जहाँ गलतियाँ कर रहे हो, वो दोबारा रिपीट ना कर पाओ। इस वजह से फिर ये हो जाएगा कि आपकी वोकैब इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आपको लगेगा कि यार अब तो मैं कोई भी किसी भी टाइप की वोकैब मुझे दे दो कि मैं 50 में से 50 लेके आऊँगा उस चीज़ के अंदर। वही सेम चीज़ हुई मेरे साथ कि ग्रामर में, हर चीज़ में मुझे इतनी दिक्कत थी, बट मेरे प्री में फिर 50 में से 50 आए थे और मेरे मेंस के अंदर 186 मार्क्स आए थे सीपीओ के अंदर। तो ये इसी वजह से हुआ कि आप कंटिन्यूअस एफर्ट करो और आप पॉजिटिव रहो अपनी लाइफ के अंदर। और कुछ लोगों को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करते हैं कभी भी, अपने घर से दूर हैं, तो दोस्तों के साथ ठीक है आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट डेली अपने घर पे बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, आपको फिर ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपका एम क्या है, कि किस वजह से आप यहाँ पे आए हो। सबसे मेन पॉइंट मैं यही समझाना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में और 90% जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, उनके साथ यही होता है, वो कई बैक स्टेप ले जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगी इंग्लिश। बट फिर मैंने कहा यार नहीं, इस चीज़ से नहीं हो पाएगा क्योंकि स्कोर मुझे, आपको पता है कि कंपटीशन लाखों बच्चों का कंपटीशन होता है, उसमें आपको टॉप 50 टॉप 100 में आना पड़ता है। दिल्ली पुलिस में तो आपको पता है कि टॉप 50 में आना पड़ता है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, कि अदरवाइज़ फिर आपको दूसरी फोर्सेस मिल जाती हैं। मैं भी वही सेम गलती करता था जो ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं कि मॉक टेस्ट दिए और फिर नेक्स्ट पे चले गए कि स्कोर अगले में और बढ़ जाएगा, उससे अगले में और बढ़ जाएगा। बट फिर मैं बैठ के रियलाइज़ करा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, जो पिछली बार गलतियाँ थी वो भी मैं सेम रिपीट कर रहा हूँ, तो उससे उससे तो मैं ग्रो कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ, कभी-कभी स्कोर बढ़ जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपके पढ़ा हुआ आ जाएगा, बट आपको वो चीज़ों पे ध्यान देना है कि जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, पुरानी मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। लास्ट में मैं सभी स्टूडेंट्स को और सब लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ ये चीज़, अपनी जॉब अचीव कर सकता हूँ, जॉब ले सकता हूँ मैं, तो आप लोग भी कर सकते हो इस चीज़ को। आपको गिव अप नहीं करना है, बस मोटिवेटेड रहना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और आपको बस अपने गोल की तरफ फ़ोकस रखना है, डेली के अपने टास्क कंप्लीट करने हैं और मैं बस ये कहूँगा कि अपने आप ही आपको अकेले ही अपने दम पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वो प्रॉब्लम आई उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो अपना को पता होता है कि यार ये टॉपर है या फिर इसका सिलेक्शन हो चुका है या इसका अच्छा स्कोर है, उसके पास लेके जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग अपनी इनिशियल फ़ेज़ में मैंने भी ये चीज़ करी कि इंग्लिश की प्रॉब्लम्स या मैथ्स में कोई इश्यूज़ आते थे, तो मैं उनके पास ले जाके सर बताना या फिर मैं भाई बताना ऐसे करके। बट फिर बाद में मैंने ये चीज़ सीखी कि नहीं, मैं खुद पहले अपना 100% ट्राई करूँगा कि कुछ न कुछ ये भी तो हमारी तरह ही हैं, इन्होंने भी यहीं से स्टार्ट किया होगा। तो आपको बस ये करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट ये लेके आना है कि भई नहीं, मैं भी ये कर सकता हूँ, ये कोई अलग नहीं है। इनका अच्छा स्कोर आ रहा है तो मेरा भी आएगा। बस उस एटीट्यूड के साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप भी कर लोगे, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं या कुछ भी हैं। आप उस एक प्रॉब्लम को अगर उस टाइम 5 मिनट दोगे, आप टाइम सेव करने की सोचोगे, एक शॉर्टकट के तो तरीके पे आपकी किसी के पास ले जाऊँ, मैं ये इस चीज़ के लिए मेरे को 5 मिनट लगेंगे, दूसरे आदमी 1 मिनट में करके दे देगा मुझे। बट उस चीज़ पे नहीं जाना आपको। आपको अकेले अपने 5 मिनट उस चीज़ को देने हैं जो,
और वो जो आप ट्रिक्स या जो भी आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालोगे ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज़ को। वो क्वेश्चन कभी भी दोबारा आपकी लाइफ में आता है या किसी पेपर में आता है, कहीं पे भी आता है, आपने अपने हाथों से या अपने दिमाग से उसको सॉल्व करा होता है ना, तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरी चीज़ यही क कहना चाहता हूँ कि नेगेटिव लोगों से थोड़ा-सा दूर रहो, कि जो लोग आपको बोलते हैं कि यार तेरा इतना कम स्कोर आ रहा है, भाई तेरा मुश्किल है यार, इतना कॉम्पिटिशन है, कैसे कर पाएगा तू? तेरी इंग्लिश वीक है, तेरा मैथ्स वीक है या तेरी जीएस जो भी आपका सेक्शन वीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों से दूर रहना है और आपको अकेले ही इस चीज़ को अचीव करना है। बिकॉज़ एक आपने कोट पढ़ा होगा कि दोज़ हू फ्लाई अलोन हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट विंग्स। तो वो चीज़ है कि आप अकेले थोड़ा इस चीज़ को फेस करोगे लाइफ़ को, अकेले प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, तो आप कभी-कभी इमोशनल ब्रेकडाउन भी होगा आपका कि यार घर से दूर हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरी लाइफ़ के अंदर। थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी आएँगे। कई लोगों को तो मैंने देखा सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं, ये चीज़ ये हमारे में बहुत कॉमन है, कोटा में हो गया या मुखर्जी नगर में हो गया, कुछ लोग इतना नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपको बस लाइफ़ में पॉज़िटिव रहना है और जॉब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। अगर आप मेहनत से 1 साल बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, 2-3 महीने भी आप मेहनत कर दोगे ना अच्छे से, अपना टाइम इन्वेस्ट कर दोगे इस चीज़ के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक पॉज़िटिव ट्रैक के ऊपर हो और आप ईज़िली इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो मैं लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा पॉज़िटिव रहना और कंटिन्यूअस एफ़र्ट करना अपनी इसके अंदर और आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस चीज़ को अचीव करने से। जब मेरे जैसा बिलो एवरेज स्टूडेंट इस चीज़ को गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, अपनी ड्रीम जॉब ले सकता है, तो आप सब भी ले सकते हो। मैं बस ऐसे ही ख़त्म करना चाहता हूँ। नमस्कार।